नमस्ते बच्चों। आज अपन पढ़ रहे हैं संपूर्ण किस्म प्रबंधन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इससे पहले वीडियो में अध्ययन किया था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है। संपूर्ण किस्म प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य संगठन के आंतरिक एवं बाह्य ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करना एवं संगठनात्मक अतिजीवन तथा समृद्धि करना। इसे प्राप्त करने के लिए सहायक एवं अन्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। उत्पादों सेवाओं की किस्म में निरंतर सुधार करना, संगठन में सभी स्तरों पर कर्मचारियों में विश्वास एवं खुलेपन संबंध का विकास करना, विद्यमान प्रणाली के अंतर्गत परिवर्तन लाने के स्थान पर प्रणाली में परिवर्तन करना। इसके लिए अल्पकालीन लागतों का खंडन किया जाए। व्यवसाय की प्रक्रियाओं एवं क्रियात्मक प्रक्रियाओं दोनों में सुधार करना, आगतों की यानी इनपुट्स की आपूर्ति की कमी को दूर करना। तो ये मुख्य उद्देश्य हैं। इन उद्देश्य संपूर्ण टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये टेक्निक या इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक होता है। अब हम देखते हैं संपूर्ण किस्म प्रबंधन के कौन से कंपोनेंट्स हैं, इसके क्या संगठक हैं। संपूर्ण किस्म प्रबंधन के 3 प्रमुख संगठक हैं: ग्राहक प्रदान, निरंतर सुधार एवं कर्मचारियों की संबद्धता आदि। प्रत्येक का विवेचन इस प्रकार है। ग्राहक प्रदान, कस्टमर ओरिएंटेशन। संपूर्ण किस्म प्रबंधन का प्रथम संगठक ग्राहक प्रदान है। संपूर्ण किस्म प्रबंधन की शब्दावली में ग्राहक का अर्थ उत्पाद सेवा के प्रत्येक प्रयोगकर्ता से है, न कि अंतिम प्रयोगकर्ता से। यह ग्राहक शब्द का एक बहुत विस्तृत अर्थ है। उदाहरण के लिए, एक उत्पाद कई संख्याओं के स्तर से होता है हुआ ग्राहक के पास जाता है। प्रत्येक अगली अवस्था आगे की अवस्था के लिए एक ग्राहक होता है। संपूर्ण किस्म प्रबंधन का लक्ष्य ग्राहक की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना है, जो कभी भी समान नहीं होता है, क्योंकि आज उसकी आवश्यकता एवं एक उत्पाद सेवा की है तो कल उसकी आवश्यकता क्या होगी, और यह भी हो सकता है कि वह आवश्यकता ही नहीं रहे। क्या आवश्यकता तो बदलती रहती है, किंतु समय, वातावरणों, परिस्थितियों, आवश्यकताओं, शैलियों एवं फैशन आदि में परिवर्तन को ध्यान में रखना आवश्यक है। इस प्रकार उत्पादकों का निरंतर लक्ष्य ग्राहकों की परिवर्तित आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। निरंतर सुधार, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। संपूर्ण किस्म प्रबंधन का द्वितीय संगठक निरंतर सुधार है। इसमें ग्राहकों की परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुसार सर्वश्रेष्ठ किस्म उत्पाद, सेवाएं, बड़ा आकार और कम लागत आदि सम्मिलित होते हैं। अतः एक उत्पादक को ग्राहकों की नई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सामना करना है। जैसे एक नई प्रक्रिया को विकसित उत्पाद को अति सुंदर एवं उपयोगी बनाना हो सकता है, अथवा एक नई उत्पाद डिज़ाइन की आवश्यकता हो जाए। अतः एक उत्पादक को इन परिवर्तनों की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन प्रक्रिया को एक ताल में शीघ्रता से किया जा सकता है। लेकिन संपूर्ण किस्म प्रबंधक को बाजार की प्रतिस्पर्धा की सावधानी बरतनी होगी, ताकि ग्राहक किसी अन्य उत्पादकों की ओर न जाए, अन्यथा ऐसे ग्राहकों को अपनी ओर खींच लाने का कार्य बढ़ जाएगा और लागत भी बढ़ जाएगी। उत्पादों सेवाओं की किस्म में सुधार करने का अन्य महत्वपूर्ण घटक या तत्व तकनीकी में आगे बढ़ना भी हो सकता है। एक विशेष क्षेत्र में नवाचारों का कुछ विद्यमान प्रौद्योगिकियों के कारण पूर्ण है तो परिणाम के रूप में भी हो सकता है। इसलिए यदि उत्पादक को अधिक काल तक जीना है तो आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाना होगा, अन्यथा वह काफ़ी बड़ी दुविधा में आ सकता है। उदाहरण के लिए, भारत में जब पहली बार फोटोकॉपियर मशीन प्रारंभ की गई, तब बड़ी मशीन के साथ मानव क्रिया जुड़ी हुई थी। उस समय इस मशीन की प्रक्रिया में अधिक समय लगता था एवं किस्म भी अच्छी नहीं थी। इसके पश्चात नई फोटो कॉपियर आई और धीरे धीरे पुरानी मशीन बाहर होती गई, क्योंकि एक साधारण कारण यह था कि ग्राहकों की आवश्यकता काफ़ी बदल गई थी। फिर कुछ समय पश्चात जीरोक्स निगम ने जीरोक्स मशीन के कई मॉडल भी निकाले
जिसकी आवाज़ आती थी और उसने निरंतर सुधार भी किया। यहाँ यह स्मरण रखना है कि जापानी निरंतर संपूर्ण प्रणाली में सुधार करता रहता है, जिसे काइजिन कहते हैं। सब कर्मचारियों की संबद्धता, एम्प्लॉइज इन्वॉल्वमेंट। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि संपूर्ण किस्म प्रबंध उत्पादों की किस्म में एक निरंतर सुधार करने की आवश्यकता है। इसकी पूर्ति के लिए प्रशिक्षण एवं विकास के द्वारा कर्मचारियों के कार्य की किस्म में सुधार करना आवश्यक है। ध्यान रखना है कि केवल कर्मचारियों की योग्यताओं से ही किस्म में सुधार नहीं होगा। इसके लिए कार्यक्षम मशीनों, उपयुक्त कच्ची सामग्रियों एवं बर्बादी को कम करके उत्पादों की लागत को कम करना होगा। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को भी कार्य की किस्म में सुधार करने के लिए सावचेत होना आवश्यक है। इस संदर्भ में क्वालिटी सर्किल का एक अच्छा उदाहरण दिया जा सकता है। किस्म चक्र का अर्थ होता है कर्मचारियों के एक ऐसे छोटे समूह से जो समान या एक दूसरे से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं। ये परिचित विश्लेषण एवं उत्पादन, सेवा की किस्म की समस्या का निदान करने तथा सामान्य प्रक्रियाओं का सुधार करने के लिए निरंतर मिलते रहते हैं। इसके लिए निम्नलिखित कदम भी उठाते हैं। किस्म चक्र के विचार का विक्रयण, सेलिंग द आइडिया ऑफ क्वालिटी सर्किल। किस्म चक्रों का निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्वालिटी सर्किल। किस्म समस्याओं का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लम। समस्या निवारण, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रबंध का सुझावों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ सजेशंस टू मैनेजमेंट। और क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिस प्रकार किस्म के सुधार में कर्मचारियों को सम्मिलित किया जाता है, उसी प्रकार लोगों को उनकी प्रक्रिया के रूप में संपूर्ण किस्म प्रबंध संदर्भित किया जाता है। संपूर्ण किस्म प्रबंध में सभी प्रबंधकों एवं कर्मचारियों, श्रमिकों से संबंध होना चाहिए, बशर्ते ये उसके उद्देश्य को पूर्ण करते हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संपूर्ण किस्म प्रबंध उच्च प्रबंधकों द्वारा नियोजित किया जाता है, किंतु उसे प्रारंभ करने के पूर्व मध्य एवं निम्न स्तर के लोगों को विश्वास में लेना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक एवं हर एक कर्मचारी को उसके कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अतः ये आश्वस्त हो जाना चाहिए कि संपूर्ण किस्म प्रबंध आसानी से लागू किया गया है। आवश्यक गुणों एवं संगठन में संसाधनों को निवेशित किया गया है। मार्शल शस्किन एवं नीत जे किशेर के अनुसार संपूर्ण किस्म प्रबंध एक दर्शन है जो किस्म के लिए कंपनी संस्कृति के विकास को पुकारता है। यह प्रशिक्षण एवं अभिप्रेरणा के द्वारा सावचेत में वृद्धि यानी अवेयरनेस में वृद्धि करता है। यह संगठन के प्रत्येक सदस्य के लिए उसी प्रकार स्वीकृत योग्य है जिस प्रकार उसके उत्तरदायित्व का अपना मुख्य क्षेत्र होता है।